हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई जैसा आप सबको पता होगा कि स्पॉट राउंड से रिलेटेड आपका ऑफिशियल सर्कुलर है वो आ चुका है, ठीक है ना। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस बता दूंगा, साथ में आपके सारे के सारे डाउट स्पॉट राउंड से रिलेटेड मैं क्लियर कर दूंगा। आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, ठीक है। और भी काफ़ी सारे यूट्यूबर्स ने बनाई है स्पॉट राउंड पर वीडियो, बट उन्होंने सिर्फ सर्कुलर को रीड कर दिया, ठीक है। और जिसका कोई फायदा नहीं है वो तो आप खुद भी रीड कर सकते हो। पर भाई इस वीडियो के अंदर ना मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि स्पॉट राउंड में जब आप जाते हो तो आपको वहाँ पे क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। साथ में मैं आपके बहुत सारे जो डाउट्स आ रहे हैं वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा कि लाइक स्पॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमें अलग से 10,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, पेरेंट्स को ले जाना जरूरी है कि नहीं, डिमांड ड्राफ्ट है वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है, और चॉइस फिलिंग हमें दोबारा से करनी है कि नहीं। ये सारे के सारे डाउट्स और भी सारे डाउट्स मैं आपके स्पॉट से रिलेटेड क्लियर कर देने वाला हूँ भाई इस वीडियो में। तो फिर वीडियो को एंड तक देखना। तो भाई सबसे पहले जो आपकी स्पॉट राउंड की डेट है ना वो आपको पता होगा 2 से लेके 4 अगस्त तक आपकी स्पॉट राउंड की डेट है, ठीक है। वहाँ पे टाइम नहीं लिखा है बट मेरे ख्याल से टाइम होता है आपका 10 बजे से लेके 4 बजे तक ही, ठीक है ना। तो भाई अब बताता हूँ सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा। तो भाई देखो, सबसे पहले तो ना जो आपकी 2 से 4 के बीच में है ना स्पॉट राउंड, उसमें आपको ना कैटेगरी वाइज आपका शेड्यूल आ जाएगा कि कौन सी कैटेगरी को कौन से दिन जाना है, ठीक है। वैसे अगर पिछली बार देखो तो पिछली बार तो जो ये सर्कुलर आया है उसी के साथ ये सब उन्होंने बता दिया था, ठीक है। बट इस बार नहीं बताया, तो हो सकता है वो बाद में सर्कुलर डाल के डेट नोटिफाई करेगी कौन सी कैटेगरी को कब जाना है, ठीक है ना। तो फिर उसका भी भाई शायद सर्कुलर आपका जल्दी ही आ जाएगा। और फिर जब वो सर्कुलर आ जाएगा ना उसके बाद जो 1 तारीख को एक सर्कुलर आने वाला है जिसमें स्पॉट राउंड की वैकेंसी दिखाएंगे वो, ठीक है ना, कि आपको ये सब बता देंगे कि कौन सी ब्रांच में कौन सी कैटेगरी के हिसाब से कितनी सीट्स खाली बची हैं। लाइक फॉर एग्जांपल से अगर मैं बताऊं कि वो एक सर्कुलर निकालेंगे जिसमें बता देंगे कि इलेक्ट्रिकल के अंदर एससी के लिए 4 सीट खाली है, ओबीसी के लिए 1 सीट खाली है, ऐसा एक सर्कुलर वो आपके लिए निकाल देंगे, ठीक है। तो भाई जब वो वैकेंसी वाला सर्कुलर आएगा ना तब मैं अपने चैनल पे एक वीडियो तो भाई जब वो वैकेंसी वाला सर्कुलर आएगा ना तब मैं अपने चैनल पे एक वीडियो डालूंगा जिससे आपको मैं बताऊंगा कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको अपनी बेस्ट पॉसिबल ब्रांच लेने के लिए स्पॉट में आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना ताकि जब भी मैं वो वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो भाई जैसे ही आप एपीजे कॉम्प्लेक्स पहुँचेंगे ना तो वहाँ पर भाई आपको ना बैठा दिया जाएगा थोड़ी देर तक, ठीक है। फिर थोड़ी देर तक वेट करने के बाद ना आपको जो स्क्रीन्स होंगी ना स्क्रीन पे आपको दिखा दिया जाएगा कि भाई इस ब्रांच की इतनी कट ऑफ है, इस ब्रांच की इतनी कट ऑफ है, इतनी रैंक वालों को ये ब्रांच मिल सकती है, ठीक है। तो भाई आपके पास ना ऑप्शन होगा कि आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आपकी रैंक के हिसाब से आपको 4-5 ब्रांच पता लग जाएंगी कि भाई मेरी रैंक के हिसाब से मुझे ये 4-5 ब्रांच चूज़ करनी है, ठीक है। तो इन ब्रांचेस में से ना आप कोई भी अपनी ब्रांच चूज़ कर सकते हो जो आपके लिए अच्छी हो, जो आपको लगे कि ये ब्रांच मेरे लिए अच्छी है, वो आप खुद से आपको चूज़ कर लेनी है, ठीक है। तो भाई इस मोमेंट पे ना आपको बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि आपके पास सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम होगा सोचने के लिए कि मुझे इन सारी ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच कौन सी मैं चूज़ करना चाहता हूँ। और फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ब्रांच पसंद आ जाती है तो वो आपको ले लेनी है, उसके बाद आपको पेमेंट कर देनी है डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू, ठीक है। और कोई पेमेंट का मोड अवेलेबल नहीं है स्पॉट राउंड में, सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट से ही आपकी पेमेंट हो पाएगी, ठीक है ना। वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आगे की डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनेगा, ठीक है। तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके हो जाएंगे तब आपकी सीट जो है कंफर्म कर दी जाएगी, जैसे ही नॉर्मल किसी राउंड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है सेम वैसा ही प्रोसेस यहाँ पे भी फॉलो किया जाएगा। फिर जैसे ही आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू अपनी पेमेंट कर देंगे तो उसके बाद ना आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएंगे, ठीक है। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो भाई ये तो मैंने आपको ब्रीफली प्रोसेस समझा दिया, ठीक है। आगे वीडियो में मैं डिटेल में भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 है कि जो भी आप सीट लोगे ना वो आपकी एंड कोई भी अपग्रेडेशन के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे भाई, ठीक है। अब कुछ बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया जो हमारी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो इंटरनल अपग्रेडेशन होती है कि हम उसके अंदर भी एलिजिबल नहीं होंगे। तो भाई आप उसके अंदर एलिजिबल होगे, बट स्पॉट राउंड के बाद जो स्पेशल स्पॉट राउंड हो गया या फिर अदर कोई अपग्रेडेशन राउंड्स हो गए आप उनके लिए एलिजिबल नहीं होगे क्योंकि तुरंत आपकी सीट फ्रीज कर दी जाएगी भाई। पॉइंट नंबर 2 है कि पॉइंट नंबर 2 ये है कि आपको जो पेमेंट है ना वो उसी टाइम करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा पेमेंट करने के लिए। आपको अपना डिमांड ड्राफ्ट अपने साथ लेके जाना है और उस पर जैक डेली के फेवर में वो डिमांड ड्राफ्ट होगा और आपको उसी टाइम पेमेंट कर देनी है, ठीक है। तो भैया पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे ही आप स्पॉट राउंड के लिए जाओगे ना तो भाई सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाएंगे, ठीक है। और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी कहीं भी गलती निकलती है ना तो भाई वो आपका एप्लीकेशन वहीं के वहीं रिजेक्ट कर देंगे और आपको अपने डॉक्यूमेंट सही करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। पहले जो राउंड्स होते थे जैसे फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी तो तब अगर किसी डॉक्यूमेंट्स में कहीं दिक्कत निकल जाती तो उनको 1 या 2 दिन का टाइम दिया जाता था, ठीक है। बट स्पॉट राउंड में ऐसे आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया
जाएगा। अगर आपकी डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी सी भी गलती निकली ना तो भाई आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा और ना ही आपको डॉक्यूमेंट सही करने के लिए टाइम दिया जाएगा। एंड भाई यहाँ पे बच्चा फंस जाता है क्योंकि भाई बच्चों को पता ही नहीं होता कि उनके डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, ठीक है। फिर वो जाके सीधा स्पॉट में जाते हैं और फिर वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट्स वहीं के वहीं रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और उनकी सीट कैंसिल हो जाती है, साथ में उनका साल भी बर्बाद हो जाता है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ऐसा किसी भी बच्चे के साथ हो, ठीक है। इसीलिए भाई मैंने लॉन्च कर रखा है अपना पर्सनल स्कॉलरशिप प्लस स्पॉट राउंड सपोर्ट, ठीक है, जिसमें ना मैं आपके साथ फिजिकली स्पॉट राउंड जब आपका हो रहा होगा तो मैं फिजिकली आपके साथ प्रेजेंट रहूंगा भाई, ठीक है। क्योंकि जो स्पॉट राउंड है वो NSUT में होने वाला है और मैं खुद NSUT का एक 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट रहूंगा। साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना उनको मैं पहले से ही चेक करके रखूंगा, ठीक है, कि अगर आपके में कोई भी डॉक्यूमेंट्स में आपके गलती है तो मैं आपको वो पहले ही बता दूंगा ताकि आप उसे ठीक कर सको स्पॉट राउंड में जाने से पहले, ठीक है। एंड भाई इसके साथ आपको मेरा पर्सनल नंबर दिया जाएगा जिसपे आप 24/7 कभी भी कॉल कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एंड भाई मैं आपको स्पॉट राउंड के बारे में 1-on-1 कॉल पे बता दूंगा कि आपकी कैटेगरी और रैंक के हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्पॉट राउंड में आपकी बेस्ट पॉसिबल ब्रांच मिल सके। एंड भाई इसी सपोर्ट के अंदर आपको स्कॉलरशिप सपोर्ट फ्री दिया जाएगा, आपको कोई अलग से पैसे नहीं देने हैं, ठीक है। उस सपोर्ट में आपको बताया जाएगा कि आपको सारी की सारी स्कॉलरशिप कहाँ से अप्लाई करनी है और कैसे कहाँ से फॉर्म भरना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स बताए जाएंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स चेक करे जाएंगे और आपको स्कॉलरशिप का अच्छे से पूरा फॉर्म भरवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरे को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि मैंने खुद 1.5 लाख की स्कॉलरशिप अवेल कर रखी है, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखी आपने तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो जैसे मैंने स्कॉलरशिप अवेल करी वैसा ही मैं आपको भी बता सकता हूँ कि आप भी वैसे स्कॉलरशिप अवेल कर सको भाई। एंड भाई इसके साथ स्पॉट राउंड में मैं आपके साथ फिजिकली प्रेजेंट होकर पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कैटेगरी और रैंक के हिसाब से आपको स्पॉट राउंड के अंदर में बेस्ट पॉसिबल ब्रांच आपकी दिला सकूं। एंड भाई इस सपोर्ट के प्राइसेस भी मैंने बहुत ही ज्यादा डाउन कर रखे हैं सिर्फ आज और कल के लिए, ठीक है। ये सपोर्ट लेना भाई आपके लिए बहुत ज्यादा वर्थ इट होने वाला है। अगर मैं आपके जगह पे होता तो मैं जरूर ले लेता, ठीक है। और काफी सारे बच्चे ले भी चुके हैं और बहुत ज्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज उनके हैं। तो भाई अगर आप लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स हैं एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो कि मुझे आपका स्पॉट प्लस स्कॉलरशिप सपोर्ट लेना है। अब भाई मैं आपको डिमांड ड्राफ्ट के बारे में बता देता हूं कि आपको कैसे बनवाना है, ठीक है। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए ना सीधा आपको अपना बैंक चले जाना है, ठीक है। वहां पे आपको बोल देना है कि मेरे को डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, ठीक है। तो वो आपको एक फॉर्म दे देंगे, वो आपको फॉर्म फिल कर लेना है, ठीक है। तो आपको किसके नाम के ऊपर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है ना, तो वो नेम होगा जैक डेली 2023 एडमिशन फीस। इस नेम पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवा लेना है, ठीक है। आप अभी जाके भी ये डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ये वैलिड रहेगा तब तक। और डिमांड ड्राफ्ट बनवाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है, हाथ के हाथ आपका डिमांड ड्राफ्ट आपको बन के मिल जाता है भाई। एक इसको आप चेक की तरह मान सकते हो, ठीक है ना। एक ये पेमेंट करने का एक मेथड है। तो आपको अगर कोई स्पॉट में कोई भी सीट मिलती है ना तो आपको सिर्फ और सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ही पेमेंट करनी है, कोई और मीडियम से आप पेमेंट नहीं कर सकते हो। अब भाई काफ़ी सारे बच्चों का ये भी डाउट आ रहा था कि क्या हमें स्पॉट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलग से कोई फीस देनी पड़ेगी क्या। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि हमें 10,000 रुपये फीस देनी पड़ेगी। तो भाई आपका मैं इस सारा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको कोई अलग से फीस नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपने जैक डेली में पहले से रजिस्टर कर रखा था, अपनी जो 1500 की फीस जो आपने दे रखी थी, ठीक है, तब आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो बिना किसी अलग से फीस दिए, ठीक है। और स्पॉट राउंड के लिए न्यू रजिस्ट्रेशंस ओपन नहीं किए गए हैं भाई इस साल भी, ठीक है। जैसा मैंने आपको पहले भी अपनी स्पॉट राउंड की वीडियो में बताया था कि नहीं ओपन किए जाएंगे, ठीक है ना। तो वो ओपन नहीं करे गए हैं। अगर आपने पहले से जैक में रजिस्टर कर रखा था तो ही आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आपको कोई सीट नहीं मिली है तो, अगर आपको कोई सीट मिल गई है तो भी आप स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। और आपको कोई अलग से पेमेंट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ में काफी बच्चों का ये भी डाउट होता है कि भैया पेरेंट्स को लेके जाना जरूरी है क्या, और क्या अगर मैं नहीं जाऊं और मेरे पेरेंट्स चले जाएं खाली तो काम चल जाएगा। तो भाई इसका भी आंसर है कि आप अपने पेरेंट्स को भी लेके जा सकते हो और बिना पेरेंट्स के भी जा सकते हो। और अगर आप बहुत ज्यादा बिजी हो और आपके सिर्फ अगर अकेले पेरेंट्स ही जाना चाहें तो वो भी जा सकते हैं, ठीक है। जो आपका डिमांड ड्राफ्ट से पेमेंट है ना, वो अगर वो कर सकते हैं तो बिल्कुल वो जा सकते हैं, ठीक है। फिर आपकी कोई भी जरूरत नहीं है जाने के लिए। और साथ में आपके डॉक्यूमेंट्स सारे होने चाहिए, ठीक है ना। एंड भाई जो भी आपने चॉइस फिलिंग अब तक करी है वो स्पॉट राउंड में वैलिड नहीं कंसीडर की जाएगी, ठीक है। आपको जैसा मैंने अभी पहले वीडियो में बताया था कि प्रोसेस ये होता है कि आपको आपकी रैंक के हिसाब से पता लग जाता है कि मुझे 5-7 ये ब्रांच मिल रही है, ठीक है। इनमें से आपको कोई एक ब्रांच चूज कर लेनी होती है, ठीक है। तो आपका
चॉइस फिलिंग का आपका कहीं भी रोल नहीं आता है, आपको चॉइस फिलिंग दोबारा से नहीं करनी पड़ेगी और जो आपने पहले कर रखी है उसको भी वो वैलिड कंसीडर नहीं करेंगे। अब तो भाई अब मैं आपको बता देता हूँ कि स्पॉट राउंड में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। तो भाई स्पॉट राउंड में वो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिन्होंने जैक दिल्ली के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा था, साथ में जिनकी या तो उन्होंने सीट अपनी विड्रॉ कर ली थी या फिर उन्होंने जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिजेक्ट हो गए थे या फिर उन्होंने चॉइस फिलिंग नहीं करी थी, या फिर ऐसे बच्चे जिन्होंने सब कुछ कर दिया था बस वो फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है ना, और उनकी सीट कैंसिल हो गई थी। ठीक है, जिन भी बच्चों को सीट अभी नहीं मिली हुई है जैक दिल्ली की वेबसाइट पे, उनके पास अभी कोई भी सीट नहीं है, तो वो बिल्कुल पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्पॉट राउंड के अंदर। एंड भाई जिन भी बच्चों को सीट मिल गई है वो स्पॉट राउंड में फिजिकली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, बट एक अपग्रेडेशन राउंड होगा स्पॉट राउंड से पहले, जिसमें जिनको सीट मिली हुई है उनकी बेस्ट पॉसिबल अपग्रेडेशन उनकी कर दी जाएगी। उसके बाद जो सीट बचेंगी उन्हें स्पॉट राउंड के लिए आगे भेजा जाएगा। अब भाई मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं स्पॉट राउंड में। तो भाई सबसे पहले तो आपको क्लास 10th की मार्कशीट लेके जानी है, क्लास 12th की मार्कशीट लेके जानी है, अपना जो जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है ना उसका आपको प्रिंट लेके जाना है। ये इसमें बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो भाई रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो है जो आपकी जैक दिल्ली की प्रोफाइल है ना, जहाँ पे आपका फेस, नेम वगैरह, सारी फोटो वगैरह सब कुछ दिख रहा है, वो है आपका जैक दिल्ली का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो आपको उसको प्रिंट करके लेके जाना है। साथ में आपको डिमांड ड्राफ्ट लेके जाना है पेमेंट के लिए, और आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। इसके साथ आपको एक मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आपका जैक दिल्ली के ब्रोशर में गिवन है। ठीक है ना, काफी सारे बच्चे PWD वाला बना के ले जाते हैं, तो वो मत ले जाना, अपना जो नॉर्मल वाला जैक दिल्ली का मेडिकल सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। एंड भाई साथ में अगर आप पेमेंट नहीं कर पाते हैं ऑन द स्पॉट 95,000 की, तो भाई जो आपकी जो सीट आपको मिली है ना वो किसी और कैंडिडेट को दे दी जाएगी और जो आपकी सीट है वो कैंसिल हो जाएगी भाई। एंड भाई अगर आप एक बार पेमेंट कर देते हो 95,000 की, उसके बाद अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो ना, तो भाई आपके जो पैसे हैं वो वापस नहीं आने वाले हैं 95,000। ठीक है, अगर आपको ना उसी टाइम वाइजली चूज करना है कि भाई मेरे को ये सारी ब्रांचेस मिल रही हैं, इनमें से मैं एक ब्रांच चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर आपको उनमें से कोई भी ब्रांच अच्छी नहीं लग रही है तो आप कुछ भी चूज मत करो। ठीक है ना, वहां से आप जा सकते हो बिना कोई ब्रांच को चूज करे, बट एक बार आपने पैसे दे दिए तो वो आपके पैसे वापस नहीं आएंगे भाई। तो भाई अब मेरे को लगता है मैंने आपके स्पॉट से रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, और अगर यहाँ तक आ गए तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो अब वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।